निरहुआ ने एक नया करिश्मा स्थापित कर दिया है, एक नया क्रेज, एक नया रिवायत स्थापित कर दिया है, जिसके लिए दर्शक फिर से वापस जो सिनेमा घर है उसमें खींचे चले जा रहे हैं। फिल्म की खासियत ये है कि शुरू से लेकर अंत तक आप बोर नहीं होंगे। फिल्म का एक एक चीज एकदम कसा हुआ है। जो कहानी है वो मेन, इसमें अगर लीड एक्टर है और लीड कहा जाए ना, जो मेन हीरो है वो है स्टोरी। हर के सस्पेंस आपने दृश्यम देखी होगी बॉलीवुड की, लास्ट तक आप कंफ्यूज रहते हैं क्या होने वाला है, और नए नए इंटरेस्टिंग चीजें उसमें बीच बीच में शुरू होती रहती है और मजा आता है, दर्शक बनते रहते हैं। उस तरीके की ये फिल्म है और ये अच्छी फिल्म है, फुल पैकेज है एकदम, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, हर चीज इसमें भरा पड़ा है। भोजपुरी में एक ऐसी फिल्म आई है जिसको भोजपुरी भाषी होने के नाते आपको जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म इतनी अच्छी है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री गर्द की तरफ जा रही है उसका रिवाइवल हो, फिल्म को फिर से दर्शक मिलने लगे, भोजपुरी फिल्मों का क्रेज वापस आ जाए, तो आपकी ये एक तरीके से कहे तो जिम्मेदारी बन रही है कि इस फिल्म को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। फिल्म का नाम है हमार नाम बा कन्हैया, और इस फिल्म से निरहुआ ने एक नया करिश्मा स्थापित कर दिया है, एक नया क्रेज, एक नया रिवायत स्थापित कर दिया है, जिसके लिए दर्शक फिर से वापस जो सिनेमा घर है उसमें खींचे चले जा रहे हैं। और आप भी अगर इस फिल्म का प्रचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको भी देखना चाहिए। इस फिल्म की खासियत ये है कि शुरू से लेकर अंत तक आप बोर नहीं होंगे। फिल्म का एक एक चीज एकदम कसा हुआ है, और जो एक दो कमियां है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी भोजपुरी फिल्म बन रही थी उससे अलग लेवल पे अगर भोजपुरी फिल्म अभी की यहाँ पे बन रही थी तो ये फिल्म एकदम यहाँ है, मतलब कि जमीन आसमान का फर्क है। और हिंदी फिल्मों में जो सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के जो शौकीन हैं उनके लिए ये फिल्म एकदम कहें तो परफेक्ट चॉइस है। इस तरीके से आप साउथ फिल्मों में देखते हैं मोहनलाल की फिल्म, मजा आ जाता है एकदम, अंत तक कॉमेडी भी होता है और भर भर के सस्पेंस। आपने दृश्यम देखी होगी बॉलीवुड की, लास्ट तक आप कंफ्यूज रहते हैं क्या होने वाला है, और नए नए इंटरेस्टिंग चीजें उसमें बीच बीच में शुरू होती रहती है और मजा आता है, दर्शक बनते रहते हैं। उस तरीके की ये फिल्म है। तो बात करते हैं कि ये फिल्म की कहानी क्या है, कैसे आपको देखना चाहिए, क्यों ये फिल्म खास है। तो ये पूरी कहानी है एक बैंक चोरी का, एक ड्रामा क्रिएट किया गया। पूरा जो सीन, जो कहानी है उसका प्लॉट है बैंक में हुई एक चोरी का और उसके छानबीन का। तो इसी से यह पता चल जाएगा कि कितना सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्म होने वाली है। ये शुरू होती है फिल्म तो दिखता है पहले ही सीन में कि निरहुआ एकदम से दारू पी के लेटे हुए हैं, फिर एक गाना आ जाता है, और गाना जिन्होंने लिखा है वो गाना डॉक्टर सागर का लिखा हुआ है एकदम। अभी कहे भोजपुरी तो बड़ी दूर की बात हो गई, हिंदी फिल्म जो है उसमें सबसे ज्यादा चलने वाले लिरिक्स राइटर में से एक। बाघ का करेजा, मटिए में सोना हेराइल बा, आइए ना हमरा बिहार में, ऐसे ऐसे अनगिनत कितने गाने हैं जो एक से बढ़कर एक गाने हैं और सब इन्हीं के लिखे हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा चलने वाले लिरिक्स राइटरों में से एक है, उनसे गाना लिखवाया गया है। तो इस कोशिश को सलाम होनी चाहिए हमार नाम बा कन्हैया जो फिल्म है, इसके मेकर्स को, इसके प्रोड्यूसर को, इसके डायरेक्टर को, और साथ में निरहुआ का अप्रोच अगर लगा हो, जिस तरीके की भी कोशिश हो, तो इनके कोशिश को सलाम होनी चाहिए कि इतने बड़े गीतकार से ये भोजपुरी में गाना लिखवा रहे हैं। अब आते हैं सीन पे। तो ये सीन एकदम शुरू होती है और उसके बाद सीधे दिखता है कि बैंक में चोरी होती है। बैंक में चोरी वाले सीन पे हम फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं, बीच बीच में छोटी छोटी चीजें होती है। यहाँ पे एक चीज जो हमको मिस लगी, मैंने कहा भी था कि शुरू में अगर छोटी छोटी कमी है तो उस पर बात करेंगे, कि निरहुआ का थोड़ा प्लॉट बिल्डिंग नहीं हुआ है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो कहा जाता है कि क्यों ये इंसान ऐसे है। आगे जाके दिखता है कि निरहुआ काफी चालाक है, बड़े दिमाग से सब कुछ खेलते हैं। तो ये क्यों चालाक है, जैसे दृश्यम में भी आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि अजय देवगन क्यों उतना सस्पेंस और वो सब कर लेते हैं, कितना दिमागी क्यों है, क्योंकि वो सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्में खूब देखते हैं, क्राइम ड्रामा वाली फिल्में खूब देखते हैं, और इसीलिए उनके पास उतना दिमाग आ गया है। मतलब वीडियो पार्लर चलाते थे वो, और उन फिल्मों को देख देख कर वो, उनको मतलब इतना ज्ञान आ गया, वो कहानी रच लेते थे। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। ये कैरेक्टर बिल्डिंग में थोड़ी सी ये कहानी मतलब पीछे रह जाते हैं, मेकर या डायरेक्टर का ध्यान इस पर नहीं गया है, क्योंकि ये सीन आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आगे जब जो जो निरहुआ करते हैं कि ये इतना चालाक कैसे है। एक मामूली जो गार्ड है वो गार्ड इतना चालाक कैसे हो गया, ऐसे ऐसे काम कैसे कर लेता है, तो इसके पीछे की कैरेक्टर बिल्डिंग मिसिंग है। कहानी आगे बढ़ती है, बैंक में चोरी होती है, और चोरी के साथ साथ होता क्या है कि जो गार्ड है उसको भी उठा ले जाते हैं। जो गार्ड है निरहुआ, जिनका नाम है कन्हैया, उसको भी उठा ले जाते हैं वो चोर। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो नशे की हालत में रोड पे पड़ा हुआ मिलता है। इसके बाद एंट्री होती है एक नए चेहरे की, जो होते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो समर हैं,
एक नए चेहरे आए हैं दूसरे इंडस्ट्री से भोजपुरी में, और काफी अच्छा जबरदस्त, मतलब कहे तो सबसे ज्यादा तारीफ होने वाले कामों में से एक निरहुआ है, और एक वो है। जबरदस्त काम उन्होंने किया, अपने रोल को एकदम परफेक्टली निभाया है, एकदम मजे हुए कलाकार जैसे दिखते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं। तो उन्होंने अपना काम संभालते हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं, और सबसे पहला शक इनको जाता है कि यही मिला हुआ है, निरहुआ मिला हुआ है जो कन्हैया है, क्योंकि इसको उठा के ले गए अगर वो जो रोबरी वाले थे, जो भी गैंगस्टर आए थे, तो वो इसको इन्होंने छोड़ क्यों दिया, या इसी ने सब कुछ करवाया, इसको साथ में क्यों लेकर गए थे, सारी कहानी होती है। बीच बीच में निरहुआ जो है यहाँ पे अब ड्रामा वाला सीन, कॉमेडी वाला सीन क्रिएट होता है। निरहुआ ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उनको कुछ याद ही नहीं था, वो उठा के लेकर क्या हुआ उनको भूल गए। फिर कुछ टाइम बीतता है तो कुछ वो बता देते हैं, उस पर जांच होती है, तो फिर छोटा छोटा ऐसे ऐसे हिंट्स देते हैं जानबूझ के, खूब कॉमेडी सीन क्रिएट होता है, आपको मजा आएगा पूरे टाइम। ये सस्पेंस बना रहता है कि आखिर हुआ क्या। बीच बीच में शक जाता है एक नेताजी हैं, जिन पे शक जाता है कि ये नेता इंसान जो है इसी ने सब कुछ करवाया है, ये मास्टरमाइंड हो सकता है। एक पुलिस इंसान आदमी है जो उसमें पुलिस वाला, जिसको करप्ट दिखाया गया है, तो वो उसको उस पर शक जाता है कि इसने सब कुछ करवाया है डिपार्टमेंट के अंदर ही। और ये सारा जांच जो समर है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो सारा जांच कर रहे हैं। तो इस पे भी एक मिसिंग चीज है कि जो नेता को दिखाया गया है कि जो मास्टरमाइंड हो सकता है, और जो करप्ट पुलिस वाला है जिसको दिखाया गया है कि ये सारा मास्टरमाइंड हो सकता है, वो लोग भी, वो दोनों कैरेक्टर भी कमजोर हो रहते हैं। उतना खास जिस तरीके का बड़ा रोल और अहम रोल उनको दिया गया है, वो कुछ खास इसमें नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई होता ना तो जबरदस्त मजा आ जाता, थोड़े और मतलब मजे हुए कलाकार कोई होते तो एकदम महान मजा माहौल बना देते। यहाँ पे बतासा चाचा हो सकते थे, माहौल बना देते, नेता या पुलिस वाले किसी भी रोल में, करप्ट पुलिस वाले रोल में तो और मजा आ जाता। तो ये थोड़ी थोड़ी मिसिंग थी, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है। बीच बीच में ये शक कभी किसी और पे शिफ्ट होता है, किसी और पे शिफ्ट होता है। बीच में एक कैरेक्टर ऐसा आता है जो रिपोर्टर हैं, वो इस कहानी की जांच कर रही होती है अपने अलग तरफ से, उसमें कहानी का लिंकअप होता है, उसमें मजा आता है। निरहुआ आगे बढ़ते हैं, फिर इनकी पुरानी जीवनी थोड़ी थोड़ी बताई जाती है कि एक माँ है जो विधवा है, इनके जो पिता थे उनका एक अफेयर है, पिता के रूप में दिखते हैं संजय पांडे, वो गेस्ट अपीयरेंस में आए हैं, ज्यादा रोल उनका है नहीं, लेकिन जितने देर हैं वो ठीक ठाक काम करके गए हैं। तो पिता का, निरहुआ के पिता का जो संजय पांडे है उनका अफेयर है, उनके माता को वो छोड़ दिए है जो निरहुआ की माँ है। इस तरह की कहानी दिखती है, थोड़ा सा सिंपैथी वाला चीज आता है कि निरहुआ के प्रति कितना दिक्कत है, ये अनाथ आश्रम चलाता है, मतलब कि थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाया जाता है। और पुलिस वाले इन सब चीज़ों से थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं कि शायद ये चोर नहीं है। और कहानी ऐसे ऐसे बीच बीच में खूब ड्रामा होता है, खूब कॉमेडी होती है। मैंने जैसे बता रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि थोड़ा बोरिंग हो सकता है या इतना जल्दी जल्दी, ये बीच बीच में जितनी चीज़ें जो फिलर डाली गई है, मजा आ जाता है, आपको पूरे टाइम आप इंजॉय करेंगे। फिर जब आगे बढ़ती है कहानी, एक समय ऐसा आता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, निरहुआ इसमें कहीं से शामिल नहीं है, ये शायद निर्दोष है, ये तो मूर्ख आदमी, ये क्या ही कर पाएगा, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद होता क्या कि जब घर आता है तो लोग उसको जोर जोर बोल रहे होते हैं, सब उस पर आरोप लगा रहे होते हैं। फिर ये वापस जेल चला जाता है कि नहीं, हम यहीं पर ठीक था, हमको तो वहाँ पे जीने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ जाता है, फिर नई नई चीजें बताता है, फिर जांच आगे बढ़ती है। फिर थक हार कर होता क्या है कि ये लोग छोड़ देते हैं कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है, कि क्या ही करें, इसको घर बेचते हैं। और एक तरफ ये अपने तरफ से जो दिमाग लगा के बताता है, एक बड़ी मतलब रकम पकड़ी जाती है, जो सोना जिस चोरी हुआ था बैंक का, वो पकड़ा जाता है। और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, अब तो जीत ही गए, पुलिस वालों ने जो केस था वो क्रैक हो गया। निरहुआ को कहा जाता है कि तुम गांव चले जाओगे, यहाँ पे तुमको नहीं जीने दिया जा रहा है, यहाँ पे तुमको लोग टॉन्ट कर रहे हैं, बताना मारा जा रहा है, तुमको तंग करे, तुम गाँव चले जाओ। तो उसको पुलिस वाले बस में बैठा देते हैं, वो बस जा रही होती है। तब तक इधर जो पुलिस खुश था कि चलो केस तो क्रैक हो गया, चेक होता है तो पता चलता है कि सोना नकली है। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं उनको फटाक से, तब दिमाग की बत्ती जलती है कि निरहुआ गेम कर दिया, जो कन्हैया है वो गेम कर दिया। तो उसके बाद वो बस का पीछा करना शुरू करते हैं, और तब जाते हैं, जाके बस रुकवाई जाती है, तो पता चलता है कि जाए तो इंसान जो इसमें चढ़ा था, जो कन्हैया जो निरहुआ है, वो तो इसमें से गायब है। अब जाकर जब उसमें चेक किया जाता है तो वो मिलते नहीं हैं, लेकिन तब सीन पे दिखता है कि एक ट्रक जिसमें जो सोना गायब हुआ था उसको लेकर निरहुआ, और जो एक सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, उनकी माँ विधवा हो गई है, पति छोड़ दिया है, वो ऐसे ऐसे दो तीन लोग जो लोग ताना मार रहे थे, मतलब कुछ कुछ नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि ये लोग निरहुआ के दुश्मन है, ये सारे लोग एक साथ बैठकर सोना लेके जा रहे होते हैं। पूरे टाइम जो सस्पेंस अपने लोग कहते हुए मिले जो हॉल से बाहर निकल रहे थे कि बाहुबली को किसने मारा, ये वाला सीन हो गया था कि चोरी किसने की, क्या जबरदस्त तरीके का माहौल बन गया था। तो ये पूरी फिल्म मैंने छोटी छोटी चीजें बताई, आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आप खूब इंजॉय करेंगे। तो जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब लोगों ने क्या कमाल किया है। मात्र एक गाना है, हीरोइन के ऊपर ज्यादा वो अंग प्रदर्शन और छोटे छोटे कपड़े, इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कहीं से भी हीरोइन का बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो कहानी है
वो मेन इसमें अगर लीड एक्टर है और लीड कहा जाए ना, जो मेन हीरो है वो है स्टोरी। स्टोरी को फोकस करके स्क्रीन प्ले जबरदस्त है कि जिस प्रकार का सीन है एकदम माहौल बनता है, एक एक चीज छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान दिया गया है। स्क्रीन प्ले जबरदस्त, आपको स्क्रीन पे देख के लगेगा कि हाँ हम भी घुस गए हैं, इसी केस का एक हम पार्ट है और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके की फिल्म है। तो ऐसी फिल्में अगर बनती है तो भोजपुरी फिल्म एक अलग ग्रोथ पे जाएगी और जरूरत पड़ेगी, हमारा भी ये धर्म बनता है कि हम इसको सपोर्ट करें, तब भी मेकर्स बना पाएंगे। मेकर्स अगर हिम्मत बना दिखा के अपने तरफ से, तो नहीं चल रही है तब भी हिम्मत दिखा के अगर ऐसी फिल्म बना रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ला रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस फिल्म को सपोर्ट करें। फिल्म के हिसाब से कोई ऐसा क्राइटेरिया या फील्ड कह लें जो नहीं है जिसको ये फुलफिल नहीं करती है। हर चीज ये मतलब पक्के तरीके से सब कुछ फिल करती है और ये अच्छी फिल्म है, फुल पैकेज है एकदम, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, हर चीज इसमें भरा पड़ा है। तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बाकी जिन्होंने ये फिल्म देखी है अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।